ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे माइक नीचे कर लो। मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है, उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है, और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं। Satyamev Jayate. We were hoping for this order, and finally we have got this. Thank God for this. Thanks Supreme Court for this. Thanks to all the media, ANI especially, because you've been raising it from day one. The moment we got to know from High Court, it was the ANI who reached out, and I appreciate your zeal to support the victim, and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media. And Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting outside, I think they have been very sensitive towards this case, and it is not only about this case, because this case was the very basic of justice. And I think justice, if we have received from here, it will give a message to the to all the daughters of the country that they can report their violence, and it will be taken to task. I think from what I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside, because I was doing it other. Oh. So stay has been granted. How do you react to this? Well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसको लेकर क्या? उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए, या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।